Hey everyone, this is Aarti. Welcome to my channel Environment by Aarti. So I created this channel to share with you some lecture videos for academics and for competitive purpose also, ताकि आपको हर जगह यहाँ इसकी हेल्प मिल सके। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है उसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लो वहाँ पे ये ज़रूर पूछा जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करवाए जाएं इसमें। उसके साथ साथ जो करंट अपडेट्स हैं, करंट इश्यूज़ हैं, या जो न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं जैसे हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में और डाउन टू अर्थ के कुछ आर्टिकल्स होते हैं, वो आपको मैं साथ साथ में कवर करवाऊँगी इसमें, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज जो है वो अपडेट रहे। तो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये मैंने रैंडमली चूज़ किया जस्ट टू स्टार्ट, कि कुछ तो स्टार्ट हो। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे सिस्टमेटिकली और भी टॉपिक्स जो हैं वो स्टार्ट करूँगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और कोशिश करूँगी कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले जो EIA है वो होता क्या है उसको हम देखेंगे। EIA क्या है बेसिकली, अगर आप डेफिनेशन देखो या सिंपली अगर आप इसका फुल फॉर्म देखो तो फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इस फुल फॉर्म से ही आपको पूरा डेफिनेशन क्लियर हो जाता है। कैसे, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जो हमारे सराउंडिंग्स हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स में जो भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सराउंडिंग्स पे, जो भी इम्पैक्ट पड़ता है कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से, उनको जब हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, एनालाइज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ अर्थ पे रहना है, हमें इन्वायरमेंट के साथ सस्टेनेबिलिटी के साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक्सप्लॉइट करते रहें तो जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड हैं, ठीक है, इसीलिए हमें इनको एनालाइज करना पड़ता है, और एनालाइज करके हमें मिटिगेट भी करना पड़ता है कि इन इम्पैक्ट्स को हम कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारी हेल्थ पे या इन्वायरमेंट पे कोई ज़्यादा असर ना हो इसका। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज एन असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज़। प्लान्ड एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी हैं, उनसे इन्वायरमेंट पे जो भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट हो सकता है, वेजिटेशन पे, इकोलॉजी पे, वाटर पे, एयर पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट जब हम देखते हैं, उसको जब हम एनालाइज करते हैं, वो EIA है। ठीक है, सिंपल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक शॉप ही बना रहे हो, ठीक है, अगर आप EIA को देखो तो मेनली किसके साथ जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट के साथ, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ। ठीक है, अगर मान लो आप एक अपने घर के आसपास एक शॉप बना रहे हो छोटी सी, तो शॉप को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, छोटा सा जो एरिया है उसको क्लियर करना पड़ेगा। आपको फाउंडेशन बनानी है उसकी। तो फाउंडेशन बनाने के लिए उस एरिया को क्लियर किया आपने, उस एरिया में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कितने सारे इंसेक्ट्स होंगे, कितने सारे दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स होंगे, जिनको आपने क्या किया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अगर आप इकोसिस्टम की बात करो तो वहाँ पे कितने सारे इकोसिस्टम होंगे। इकोसिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो इकोसिस्टम आपको पता है कि स्मॉल से लार्ज तक होता है। स्मॉल कितना हो सकता है, जितना एक वाटर ड्रॉपलेट हो सकता है, और लार्ज एज ओशन। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो एक पूरा एक फुल फ्लेश्ड इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और ओशन में तो बेहिसाब एनिमल्स, फ्लोरा, फौना, ये सब आपको मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक शॉप भी बना रहे हो तो उससे ही भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे। तो
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक शॉप ही बनती है एक दिन में, कितना कंस्ट्रक्शन होता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, कहीं पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, कहीं पे फैक्ट्रीज बन रही हैं। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो EIA को हम डिज़ाइन क्यों करते हैं कि हम जो पोटेंशियल रिस्क हैं, जो भी पोटेंशियल रिस्क हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज डैम, अगर हम डैम ही बना रहे हैं तो उसके कुछ पोटेंशियल रिस्क होंगे। अगर जैसे मान लो कि हम डैम बना रहे हैं, ठीक है, उस डैम को बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ की, अगर वहाँ पे कोई सेटलमेंट है, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई विलेज है, कोई सेटलमेंट है, उन लोगों को हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। उन लोगों को माइग्रेट करके फिर वहाँ के जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। उससे क्या हुआ, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, माइग्रेशन हुआ और हैबिटेट लॉस हुआ, और दूसरा जो लैंड है वो डिग्रेड होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम डैम बनाते हैं उसका जो रिजर्वायर का एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा लैंड का एरिया कवर करना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ फिर हम क्या देखते हैं, जब हमने डैम बना लिया उसके बाद क्या रिस्क हो सकते हैं और, ठीक है, एक तो फ्लड का रिस्क हो सकता है, ठीक है, एक तो वहाँ पे जो लैंड है वो सबमर्ज हो गया। ठीक है, तो ये सब हम एनालाइज करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि क्या हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि रिस्क है वो कम से कम हो, इम्पैक्ट कम से कम हो, और हम इम्पैक्ट्स को क्या कर सकें, मिटिगेट कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, अब EIA क्या है, बेसिकली एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी कैसे है, जब हम कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो हम सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि क्या किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या लैंड यूज़ होगा, कौन सा लैंड यूज़ होगा, क्या उस लैंड पे वो यूज़ हो सकता है। फिर हम उस लैंड का भी असेसमेंट करेंगे कि ये लैंड कैसा है, क्या ये सूटेबल है उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो हमने कोई ऐसा लैंड चूज़ कर लिया जहाँ पे फॉरेस्ट है। ठीक है, तो हम उस फॉरेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते जब तक हमें परमिशन ना मिले। ठीक है, तो अगर परमिशन ना मिले तो हम उसको क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए हम छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं इसके लिए। ठीक है, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कैसे हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसी वक्त तक उसको एनालाइज करेंगे जब तक हमने वो सेटअप कर दिया, जैसे कोई इंडस्ट्री बन गई और हमने उसको छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है कि उसके बाद भी जब तक वो इंडस्ट्री वर्क कर रही है उसको हमें मॉनिटर करते रहना है कि क्या वो कोई इन्वायरमेंट को रिस्क तो नहीं पोज कर रहा, क्या वो पोल्यूशन तो नहीं कर रहा, क्या वो लैंड डिग्रेड तो नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं EIA कौन कौन से सेक्टर्स में हम कैरी कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, टूरिज़्म है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स जिनके लिए EIA रिक्वायर्ड होता है, अब जनरली ऐसा होता है कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए हमें क्लियरेंस नहीं चाहिए, हर एक प्रोजेक्ट के लिए हमें EIA नहीं चाहिए। तो लार्ज प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनके लिए हम EIA का यूज़ करते हैं। ठीक है, however the level of impact on human and environmental health rather than size of project is the most important aspect of decision making on the need for EIA। तो हमें क्या बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो प्रोजेक्ट है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, वो डिसाइड करता है कि हमें EIA चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि छोटा से छोटा प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है इन्वायरमेंट पे। तो हमें नीड का बेसिस ये देखना है कि कितना इम्पैक्ट वहाँ पे इन्वायरमेंट को पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट क्या है, वो
इनसेपरेबली रिलेटेड हैं ईच अदर के, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी शॉप की, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि आप कुछ भी करोगे, आप छोटी से छोटी चीज़ करोगे तब भी इम्पैक्ट जो है वो देखा जाएगा। तो डेवलपमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, इम्पैक्ट के, ठीक है। अब डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट कोई भी फॉर्म की हो सकती है, जैसे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइंस हैं, माइंस हैं, टूरिज़्म फैसिलिटीज़ हैं, एक्सेट्रा। ये सब आपके इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आपने एविडेंस अगर देखा होगा, जैसे मैंने डैम्स के लिए बताया, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हो गया, एक्सेसिव वाटर यूज़ हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया और रीसेटलमेंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें किसके साथ हैं, ये डैम का जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आए। अब क्योंकि because of complex relationship between the natural and human environments, it is very important to try to predict the environmental and social impacts of programs. तो क्योंकि नेचुरल ह्यूमन इन्वायरमेंट का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों एक साथ, दोनों जो हैं वो रिलेटेड हैं, मतलब बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स हम दिमाग में लेके चले, प्रिडिक्ट करके चले कि इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, अगर हम ये चीज़ करेंगे तो इससे इन्वायरमेंट जो है वो अल्टर हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो ह्यूमंस हैं वो किसके साथ हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि रिसोर्सेज तो सबको चाहिए ना। तो रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है। तो इस ग्रोइंग पॉपुलेशन में और लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें उसको बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बैलेंस करने के लिए हमें EIA को लाना बहुत ज़रूरी है बीच में, कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको सस्टेनेबल वे में करें, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उनको भी तो रिसोर्सेज को यूज़ करना है, उनको भी तो रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो EIA की नीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, एंड दस इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग हाई क्वालिटी EIAs बिकम ग्रेटर। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप EIA कर रहे हो मतलब आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो, नहीं, हमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी, मतलब जिसमें कुछ फेक ना हो, जिसमें रिपोर्ट्स जो हो वो क्लियर एंड कट हो, ठीक है। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स में कुछ भी फेक होता है तो वो क्या होगा, वो बाद में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, हमारे इन्वायरमेंट पे नुकसान होगा, ठीक है। अब अगर देखें जो EIA है उसका ये पूरा साइकिल है जो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले है स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, असेसमेंट, इम्पैक्ट मैनेजमेंट, EIA रिपोर्ट, पब्लिक हियरिंग, रिव्यू, डिसीजन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कवर करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा ये दिया हुआ है, जैसे स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग मतलब क्या जो इज़ एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड एंड टू व्हाट स्केल, ठीक है। स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग में हम क्या देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, और कहाँ तक, मतलब किस स्केल तक वो चाहिए, ठीक है, कितना हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि हम उसको सेटअप होने तक करेंगे या उसको पूरे लाइफ टाइम के लिए करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क। तो हम उसमें ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क होने वाले हैं एनवायरनमेंट के, उसके रिलेटेड हम डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, फिर मिटिगेशन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, उसको फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। अब उसको हमने क्या कर लिया, असेसमेंट रिपोर्ट जो है दे दिया, ठीक है, रिस्क भी उनको बता दिए, उनको ये बोल दिया कि आप मिटिगेशन मेजर्स पहले आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद आपकी जो
कंपनी है या आपकी जो फैक्ट्री है उसको हम फाइनल डिसीजन देंगे कि क्या आपको परमिशन मिलेगी सेटअप लगाने की या नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मिटिगेशन मेजर्स के बाद डिसीजन लिया जाता है कि क्या परमिट इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग क्या मतलब प्रोजेक्ट जो पूरा सेटअप हो गया उसके बाद क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उनको मॉनिटर करते रहना। फिर ये साइकिल जो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो ये पूरे स्टेप्स हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी हैं करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।